आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। पूर्वाचार्यों की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कुंत सागर जी की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य मनीश्री सुविज्ञ सागर जी की जय। मनीश्री अध्यात्म नंदी जी की जय। माता जी के चरणों में वंदामी। चुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामी। सभी को जय जिनेन्द्र। आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रवण मुनि मनीष सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ कि ये गुरुवर अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर वेबिनार को प्रारंभ करें। नमस्तु 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 भगवान। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य महाज्ञानोपयोगी आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवत ने कल रात्रि 10:04 पर एक महान कविता सृजित की जिसका शीर्षक है मम ज्ञानार्जन की पद्धतियां। आचार्य भगवंत अपने स्वयं का कि ज्ञानार्जन किस पद्धति से करते हैं। आचार्य भगवंत के ज्ञान से हम सभी शिष्य भक्त बहुत प्रभावित हैं। एक अद्भुत अलौकिक प्रतिभा आचार्य भगवंत में है। उनकी जो ज्ञानार्जन की पद्धतियां हैं वो आपको वो कैसे करते हैं इस कविता के माध्यम से ज्ञात होगा। और किस लिए करते हैं? स्व एकत्व ज्ञान हेतु पर अनेकत्व ज्ञानार्जन। शुद्ध बुद्ध आनंद हेतु करूं मैं ज्ञानार्जन। न्यूनम व्यूलम शुद्ध निकाजी मणुत्तरम च संवहिदम जिन वैणम कलु सहरम अहोरयरप्रिय परिदवम। एको भाव सर्वभाव स्वभाव सर्वे भावा एक भावा स्वभाव एको भाव तत्वतो येन बुद्धा सर्वे भावस्तत्वतः तेन बुद्धा। क्रमबद्ध से करो मैं ज्ञानार्जन लौकिक से ले आध्यात्मिक ज्ञान। भाषा गणित आयुर्विज्ञान इतिहास पुराण से ले वैज्ञानिक ज्ञान। तर्क व्याकरण दार्शनिक ज्ञान समीक्षा समन्वय अनेकांत ज्ञान। प्रयोग परीक्षण अनुभव ज्ञान पढ़ना पढ़ाना लेखन प्रवचन। ये सब करूं स्वपर विश्वहित हेतु उदार पावन समता शांति हेतु। संकीर्ण भाव व्यवहार स्वार्थ रहित अंत्योदय से सर्वोदय निमित्त। तन मन आत्मा स्वस्थ सबल हेतु आत्मविश्वास ध्यान चारित्र हेतु। आत्म संतोष आत्म शुद्धि निमित्त शुद्ध बुद्ध आनंदमय मम परम लक्ष्य। बाल्यकाल से सतत करूं विद्यार्जन स्वयं को मानूं बाल विद्यार्थी सम। पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ उक्त विषय विद्यार्थी से आचार्य वैज्ञानिक तक। सुगुणी कुगुणी गुण दोष से सीखूं पशु पक्षी कीट पतंग से सीखूं। अणु से ले जड़ से चन से सीखूं
बाल गोपाल मूर्ख विद्वान से सीखूं। स्वमत स्वमत पर मत से ले विज्ञान से सीखूं। प्रवर्तमान में अधिक विज्ञान से जानूं। स्वयं के गुण दोषों से भी सीखूं। अन्य के गुण दोषों से भी सीखूं। आत्मविश्लेषण से स्व मूल्यांकन करूं। अन्य माने या ना माने से परे करूं। अंधानुकरण पर प्रतिस्पर्धा न करूं। श्रद्धा प्रज्ञाचर्या से प्रगति करूं। अन्य की रेखा न काटू स्व की बढ़ाऊं। स्वप्रगति के सह अन्य की प्रगति चाहूं। अन्य की प्रगति की प्रशंसा करूं। उससे भी सीखूं, अन्य को सिखाऊं। उक्त विषयों को सरल पद्धति से लिखूं। बोली परिभाषा व्याकरण से सीखूं। इससे भी परे भाषा विज्ञान सीखूं। शब्द नए से ले पर मार्थ को सीखूं। साहचर्य समन्वय समीक्षा शिक्षा हेतु। भाषा गणित विज्ञान प्रथम हेतु। इससे भी परे अनेकांत अलौकिक गणित कर्म सिद्धांत गुण स्थान प्रमुख। षट द्रव्य सप्त तत्व नव पदार्थ ध्यान। आधुनिक शोधरत उच्चतम विज्ञान। क्वांटम सिद्धांत एकीकृत सिद्धांत ज्ञान। पैरेलल यूनिवर्सल कल्पना ध्यान। भगवान शब्द ईस हेतु उदाहरण। शब्द बोलना लिखना अर्थ ज्ञान। नय निक्षेप अनुभव से ध्यान। उत्तरोत्तर क्रमबद्ध कठिन ध्यान। तथा ही उपरोक्त समस्त ध्यान। क्रमबद्ध व्यवस्थित अनुभव ध्यान। होते हैं सम्यक कार्यकारी ध्यान। अन्यथा संशय विपर्य अकार्यकारी ध्यान। अतः दोनों ध्यान में अंतर अधिक। सम्यक जल तो असम्यक मृग मरीचिका। आधुनिक विज्ञान तक नहीं सम्यक। आध्यात्मिक अनंत ज्ञान परम सम्यक। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान मैं चाहूं। इस दृष्टि से मैं अभी कम जानूं। कम ध्यान का भी महिमा महान। आधुनिक सभी ज्ञान से भी महान। इस हेतु आध्यात्मिक ध्यान वृद्धि निमित्त सनम्र सत्यग्राहीता से साधनरत। निष्प्रता से शोध बोध प्रयोग करूं। कनक शुद्ध बुद्ध आनंद बनूं। एक स्वज्ञान से बनूंगा सर्वज्ञ। अतः स्वज्ञान हेतु ध्यान करु समस्त। वेद विज्ञान व अनेकांत ध्यान से एकत्व ध्यान हेतु अन्यत्व ध्यान समस्त। क्रमबद्ध से करूं मैं ज्ञानार्जन। लौकिक से ले आध्यात्मिक ध्यान। क्रमबद्ध से करूं
मैं ज्ञानार्जन। जय बोलो परम पूज्य अलौकिक वृत्ति के धारक सतत ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। गुरुदेव की। इस कविता में जैन सिद्धांत का सार छिपा हुआ है, क्योंकि गुरुदेव ने प्रथम लाइन में जो लिखा है, ज्ञानार्जन करने की जो पद्धति है वह क्रमबद्ध से होना चाहिए। बीच में से कोई भी आदमी उठा करके पढ़ लेता है तो वह मिथ्यात्व में चला जाता है, और इसी के कारण आज ज्यादा झगड़े हैं। किसी भी सूत्र को लेकर के जब तक बीच में से हम उसका पूरा क्रमबद्ध नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो वह सम्यक नहीं है, वह मिथ्यात्व है, और वही संशय विपर्य से आज झगड़े हैं। तो अब मैं अधिक समय नहीं लेते हुए परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सशत नमन करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे गुरुवर, अपने मंगल गाने से हमें लाभान्वित करवाएं। गुरुदेव नमस्तु 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 भगवान नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वमन्हो मैं जो ज्ञानार्जन करता हूं सबसे, उसका वर्णन आप लोग को सुने। अभी जो मैं परसों यहाँ के सबके अनुरोध से प्रारंभ किया, यह विषय पहले बताने के बाद भी अवलोक की आवश्यकता और प्रार्थना से ये बता रहा हूं। ये जो अभी बता रहा हूं ये समीक्षा या साहचर्य बोलते हैं आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में। साहचर्य ज्ञान या समीक्षा या समालोचना या उपसंहार, और जैन धर्म में इसे कहते हैं उक्तम अनुक्तम दुरुक्तम च। उक्त, अनुक्त और दुरुक्त, जो कहा गया, जो नहीं कहा गया, और जो कठिन विषय हो उसको कहना, उसको बताना, इसको बोलते हैं चुलिका। जैसे मंदिर में कलश की स्थापना या राजा के किरीट, चुलिका। तो परसों में जो तत्पाथ वृत्ति से बताया, तत्पाथ सूत्र की तत्पाथ वृत्ति से सब साधु से सब बोलते हैं गुरुदेव तो हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। भले यह विषय विभिन्न प्रकरण में आ गया, तथापि उसका जब तक समन्वय समीक्षा नहीं करते हैं तो विषय अपूर्ण, संशय, विपर्याय, अनध्यवसाय होता है। ये तो सब शिक्षा मनोविज्ञान का विषय है और तर्क शास्त्र का विषय और आधुनिक विज्ञान का विषय मुख्यतः। जो मैं इसमें ज्यादा कर लिखा क्वांटम सिद्धांत, मास्टर थ्योरी, जो अभी रिसर्च हो रहा है, हुआ नहीं है, अरब खरब डॉलर खर्च हो रहा है। तो मैं वो जो आधुनिक शिक्षा पद्धति, वह भी विशेष के वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति को ज्यादा मैं जीवन में अपनाता हूं। तो उस पद्धति से मैं सरलतम पद्धति में आप लोग को बता रहा हूं। रियल यहाँ के जो लोग को बता रहे हैं, जो रोज आहार दे रहे हैं, देते देते 50-60 वर्ष हो गया, उनको भी आज तक, अभी तक क्रमबद्ध ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं सूत्र के माध्यम से बता देता हूं। पहले सूचना
रूप में बता देता हूं, ऐसे मध्य मध्य में बताया हूं। जैसे 16, तो अभी 7 गुण का ही चल रहा है, नवदा भक्ति तो नहीं है। पहले बच्चों इसलिए सबको पढ़ा दिया हूं नवदा भक्ति। तो नवदा भक्ति से लेकर सप्त गुण से युक्त होकर परिग्रहण से लेकर पूजा से लेकर के आहार दान से लेकर के अंतिम तक में होता है 16। परंतु आप लोग को लेकर के लगभग कोई नहीं जानते। और कुछ बोल के विषय को पहले भी बताया हूं, परंतु आज समीक्षात्मक दृष्टिकोण से बता रहा हूं। दूसरा, विशेष करके मेवाड़ बागड़ में यहाँ आहार देने में ज्यादा भावना है, बच्चों से लेकर के बड़े तक। यहाँ बच्चे भी बहुत जल्दी सीख जाते हैं, परंतु यहाँ एक कमी है, वो भी बता करके फिर भी बताऊंगा। क्योंकि यहाँ अभी तक बोले हम लोग का गुरुदेव हमारी कमी हमें समझ नहीं आती है। यदि कमी नहीं समझ आएगी उसका दूर कैसे करोगे। जैसे विषय करके राजस्थानी, उसमें फिर मेवाड़ बागड़ के लोग एक शब्द रोज बोलते हैं, एक गिलास लो, एक गिलास लो, एक गिलास लो। तो कितना दोष करते हो आप लोगों को लगभग किसको मालूम है। जो मैं 1-2 बार बताया उनको छोड़ करके, एक गिलास से बोलने का मतलब क्या हुआ। अभी ये जो दोष बता रहा हूं आप लोग का, दोष बताने के बाद मैं बताऊंगा। पहले नहीं बोलता था, पहले व्यापक दृष्टिकोण से पढ़ाता था, तो वो आप लोग को एकदम कोई भी नहीं समझ पाए आज तक। तो आप एक गिलास से बोलते हो, अपनी प्रतिज्ञा कर ली मैं एक गिलास ही दूंगा, तो आगे साधु 2 गिलास ले नहीं सकता। ये नियम है। मूलाचार्य में इसको अति विस्तार से बनना, मेरी भी बहुत कविता में। यदि लेते हैं साधु को दोष, तुमने एक गिलास बोला, इसमें भी बहुत बड़ा दोष है जो मेवाड़ बागड़ में सब में है, आज तक का, अभी तक का है। एक गिलास भी कोई नहीं देते। मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य जो मेरे से पढ़े, ऐसे बच्चे से ले बच्चे तक, जो कि राजस्थान में नहीं पूरे भारत में बच्चे बहुत व्यवस्थित शांति से देते हैं, जल्दी सीख जाते हैं, और राजस्थान में और ज्यादा जल्दी। परंतु ऐसे छोटे बच्चे भी बड़े बच्चों के जैसे उनके पैर में चक्कर लगा रहता है और दिमाग में भी चक्कर लगता है, परंतु भाव तो खोटा नहीं, भाव तो अच्छा है कि मैं सब साधु को दूंगा। परंतु आधा गिलास भी नहीं, 10वां गिलास भी नहीं देते। मैं गणित से आज बता रहा हूं, इतना बार बताने को आज तक का अभी तक नहीं समझ पा रहे। अभी मैंने इस घर में 3:41 और 38 सेकंड, लगभग कोई नहीं, यहां तक कि साधु संत ब्रह्मचारी तक। क्योंकि पहले भी मैं जानता हूं, अभी भी बोलते सब साधु तो लेते हैं गुरुदेव, ऐसे ही लेते भी है, परंतु ये भी दोष। आज एकदम तत्पर सूत्र से भास्कराचार्य कृत तत्पाथ वृत्ति से संस्कृत टीका सहित बताऊंगा। एक ही सूत्र में उसकी संस्कृत टीका में एक साथ बना। अन्य में जैसे पुरुषार्थ सिद्धा जिसमें पढ़ा रहा हूं इसमें है, परंतु यह कई श्लोक में, अनेक श्लोक में। तो आप लोग को एक तो छोटा वाक्य भी अभी भी हिंदी को ना सही समझ पा रहे हो, ना पढ़ पाते हो, ना उतर पा। अभी मैंने आज मैंने 3:42 में नहीं होता।
तो आप एक ग्रास लेके आप उनको कितना घटा देते हो। परंतु भावना तो खोटा नहीं है, परंतु मनसा वचसा कर्मणा कृत कार्य अनुमोदना से धर्म होता है, और आहार दान 16 से युक्त होता है। इसको 16 बोलते हैं। जो अभी 7 को ही बताया हूं, अभी 9 को बताऊंगा संक्षिप्त में। लाखों बच्चों को 4, 5, 6 भाषा में सिखाया हूं यहां भी, परंतु अभी तक कोई नहीं कर पाते। साधु को भी समझ नहीं आता है, साधु संतों को भी। मैं खुद जानता हूं और यहाँ के लोग को भी सब बोलते हैं। एक ग्रास तो क्या हुआ, एक ग्रास गणित रूप में भगवत आराधना में लिखा हुआ है, और परीक्षण के लिए आरा में मेरी शिष्याओं के माध्यम से, आचार्य विद्यानंद के माध्यम से मैं साधुओं को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए प्रयाग किया हूं। मैं बहुत विषय अभी भी प्रयाग करता हूं, मैं तो स्वयं हर विषय करता हूं, आज कविता भी लिखा हुआ। तो 1000 चावल को भात बनाने पर जो होगा वो है 1 ग्लास, और जो बनाया गया वो मैं जो प्राय के रूप में आप लोग को, माँ बहन तो रोज बनाते हो, परंतु आप लोग तो अभी भी किसी को कोई इसे प्राय ज्ञान आदि का छुल्ले का साधु ब्रह्मचारी को भी नहीं, लाखों बार बोल दिए। तो 1 ग्लास में कितना भात बनता जानते हो? जो मैं प्राय किया, इतना ये डिब्बे में पूरा भर जाता है। अभी आप लोग प्राय करके देख सकते हो, माँ बहन तो करके, परंतु तुम लोग को 1000 चावल निकालो, फिर उसको रांधो। तुम रांधना भी शब्द नहीं जानते, चावलों को चावल बनाते हो, चावल बनाओ तुम लोग धान को भी चावल, चावलों को भी चावल है ये बोलते हो। तो चावल को तुम माने राइस जिसको बोलते हैं, धान को पेडी बोलते हैं, उसको उबालने के बाद भात बनता है जिसको कुकिंग राइस बोलते हैं, भत्त बोलते हैं संस्कृत में। ये देख लिए इतना होगा, शायद ये नहीं देखता होगा पारदर्शी, मैं और बताता हूं, क्योंकि विषय करके मेवाड़ बागड़ में मैं जिस एरिया में रह रहा हूं, ज्यादा करके अभी यहाँ ये आहार दान में अति भावुकता भी है, भक्ति भी है, और सबका एक समन्वय समता भाव भी है। अन्य जगह में तो आचार्य उपाध्याय को ही देते हैं, मेरे साथ भी ऐसे हुआ, इसलिए मैं जयपुर से प्रतिज्ञा ले ली कि मैं अन्य चौका से जो आते हैं नहीं, अभी भी जो बाद में आते मैं अन्य साधु को देने के लिए बोलता हूं। यहाँ भी आज भी यहाँ भक्ति से, नवदा भक्ति भले नाम अभी भी नहीं जानते हैं, परंतु अधिकांश भक्तियां यहाँ के लोग को जन्मजात रूप में बच्चे भी जानते हैं। यहाँ तक जैसे यहाँ के ब्राह्मण क्षत्रिय भी आहार देते हैं, दे रहे हैं। अभी कल भी बोले हैं वहां पारायण के बारे में जो चातुर्मास होगा, वहां भी पहले भी और कई जगह में, बहुत जगह में उन लोग को बहुत सही आहार देते हैं भक्ति से। परंतु आप लोग को, जैसे मैं अभी लाखों बार बोल दिया, परसों भी बोला था, आप अधिक पुण्य कमाते हुए भी आप अपने पुण्य को भाव से कभी बोल कर कम कर लेते हो, बहुत ज्यादा कम कर लेते हो, अति ज्यादा कम कर लेते हो, वो मैं बता रहा हूं। दूसरा, जो 50-60 वर्ष दे रहे हैं, उनको अभी भी नवदा भक्ति सप्तगुण आता नहीं, किसी को भी नहीं। यहां तक कि जो आहार के पहले जो शुद्ध बोलते वो भी लगभग रोज अशुद्ध बोलते, आज भी रोज, वो भी अभी बताऊंगा, पहले कम ही बता देता हूं। तो ये सब से क्या होता है, स्वयं आचार्य सिद्ध जो लिख रहे हैं बताऊंगा। तो 1 ग्लास माने इतना, ये देखो
एक डिब्बा में आएगा। जो बड़े बड़े चावल होते हैं ना, बासमती आदि, इतना हो जाएगा। और जो छोटे छोटे चावल है इससे कम होगा। जो लंबे लंबे देहरादून आदि में आता है, जानते हो ना, बासमती इतने लंबे लंबे होते हैं, 1 इंच लंबा कभी कभी होते हैं, उसमें इतना हो जाएगा 1 गिलास। तो मैं आप लोगों को सब में ये दोषी है, अपराधी नहीं, दोषी कमी है, कोई भी इसमें बचा नहीं। और वो अधिकांश, मुझे तो पहले मालूम, अभी भी अनेक हजार लाखों बार बोलिए गुरुदेव सब साधु ऐसे लेते हैं, कल भी बोले, इसलिए हम ऐसे जानते हैं, ऐसे ही देते हैं। तो इसलिए मैं भगवती आराधना, मूलाचार से लेकर के तत्पाल सूत्र की विभिन्न टीकाएं और वो जो 32 श्रावकाचार, ये सब मिला करके संक्षेप बताऊंगा। जितना मैं बोला इतना पढ़ने में तो आप लोग को कम से कम 1 महीना लगेगा, केवल दान दान संबंध। एक क्या, केवल एक दान शब्द पढ़ने के लिए अब तो 8-10 महीना लगेगा, इतना बड़ा दान केवल दान संबंध। ये सब मिला करके जितना दान के बारे में लिखा हो आप लोग को वर्ष लगेगा। खुद जो मैंने संकलित क्या पढ़ा लिखा कविता से लेके, वो भी तुम लोग कई महीना लगेगा। तो आप लोग के विषय में मेवाड़ बागड़े क्या दोष में पहले बताता हूं, क्योंकि यहाँ दान संबंधी गुण ज्यादा है, कथनचित ओभर हो जाता है। वो ओभर के कारण इधर उधर 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 होता है। जैसे आज भी पद्म पुराण में आया था, राम और भरत मिलन के बाद जो घटना हुई, तो एक तो आप लोग को 16 से कोई नहीं देते आहार, कोई 16 नहीं, कोई 2, 3, चौका भी आप लोग का नहीं, 4 का समूह चौका होता है, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, इसलिए आप लोग का चौका भी किसके नहीं, 16 तक किसके भी नहीं, क्योंकि ये सब मिलने के बाद 16 होता है। गणित में बता रहा हूं, वो भी इतने ग्रंथ के माध्यम से। तो आप लोग को भक्तांबर में आदि में भी पढ़ते हो कि न्यून अक्षर होने पर मंत्र भी कार्यकारी नहीं है, फल नहीं देता है। इस सब में यहाँ स्वयं आचार्य ने उदाहरण दिया कि अच्छी जमीनी है, अच्छा बीज भी है, परंतु पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा। यदि बीज अच्छा है, पानी भी है, बंजर भूमि है तो क्या होगा। ऐसे तो यहाँ ये 2 दोष सबसे ज्यादा मेवाड़ बागड़ में, वो भी ज्यादा भावुकता भक्ति का, कि इतने साधु को देते, और यहाँ पक्षपात नहीं है। आचार्य से लेकर छुल्ले का तक में पक्षपात नहीं है। अन्य जगह में तो केवल आचार्य को या जो प्रसिद्ध साधु के उसके पीछे टूट पड़ते, अन्य साधु को व्यवस्था तक नहीं है। यहाँ तो कथन विपरीत है, मेरे पास भी कम बैठते, जो मुझे परिज्ञान करते वो तो दूसरे के पास चल जाए, लगभग रोज 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 एवरी डे। यहाँ ये दोष नहीं, यहाँ कुछ अति आहार संबंधी अति होने के कारण ये भावुकता से भक्ति से ये हो जाता है। जैसे सलीड से लिक्विड ज्यादा तरल होता है, वो बह जाता है, उसके लिए बर्तन चाहिए, सलीड के लिए बर्तन चाहिए, परंतु सलीड से ज्यादा गैस और ज्यादा विस्तारशील होता है, इसलिए उसको ढक्कन सहित रखना पड़ता है। तो यहाँ गैस जैसे ज्यादातर 2 में दोष आता है। एक तो 1 गिलास सबसे बड़ा दोष, 1 गिलास दूध, 1 गिलास 1 गिलास लो, 1 गिलास। ये आप लोग को जो पूरा आहार देने वाले हो, जो 32 गिलास, उसका 1 गिलास का ज्यादा पुण्य मिलेगा, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा कर ली। दूसरा, साधु को दोष लगेगा, परंतु आप लोग को भोले भाले सरल है, तो मैं इसको
ज्यादा कट्टरता से लेकर के करता नहीं काम, मैंने आप लोग को डांटता नहीं या भगा नहीं देता हूं या आहार नहीं लेना ऐसे नहीं करता हूं, तथापि आप लोग को स्वयं के दोष से स्वयं के पुण्य को कम करते हो और साधु को भी दोष लग जाता है। क्योंकि साधु का जो त्याग है, मान लो आज मेरी एक परवल की सब्जी का त्याग है और परवल की सब्जी को किसने कह दिया ये केले की सब्जी, वो दिन में वो नहीं लेते। यहां भी हुआ है कई जगह में, 1000 बार हो, सैकड़ों बार तो हो गया। भले दोनों में मैं लेता हूं, दोनों मेरा त्याग नहीं, परंतु आज मेरा ये त्याग, आज तुम ऐसे बोल दो हो गया, नहीं ले सकता। क्यों? उस तापना निक्षेप हो जाता है। ये निक्षेप और नायक वो तो आप लोग के बुद्धि से परे ही, वो तो छोड़ दो। आप लोग को केवल आप लोग की पद्धति के अनुसार बता रहा हूं। यहां जो दोष हो रहा है, अन्य जगह में तो अधिक दोष है। यहां जो दोष होता है अनजान से या भावुकता से या अति भक्ति से। मैं जो इतनी वर्ष में रिसर्च करता हूं, कोई 1-2 वर्ष में, मैं तो महीनों दिनों में रिसर्च कर लेता हूं। तो 2 दोष मुख्यतः आप लोग के यहाँ, अन्य जगहों में सैकड़ों हजारों दोष, दोष से लेकर के अपराध भी है। तो इसलिए इसको मैं मिला करके बता रहा हूं। कल अभी यहां अनावश्यक 3 बार अंतराव हो गया, वो बर्तन मेरे हाथ में ही डाल दिए। तो मैं कल भी ऐसे हो गया था, वो भी पहले उसमें भी ये बड़ा कारण है। उसको दो देते यहां और भाव रहता है अन्यत्र। भाव तो सब साधु को देने के भाव होना चाहिए कि लोग के, परंतु जिस समय दोगे उसको केंद्र करके। ये गुण लगभग मेरे आचार्य वैज्ञानिक शिक्षा प्रोफेसर शिष्य से लेकर पुराने शिष्य में भी ये पूरा गुण किस में भी नहीं, सब में कुछ ना कुछ कमी है। और चक्कर लगाना राजस्थान फर्स्ट, उसमें फिर उदयपुर फर्स्ट, उदयपुर यहां से ज्यादा 2 बार आते हुआ तो 5-6 बार, वो भी मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर जो पुराना शिष्य यहां भी आके ऐसे करते हैं। क्योंकि उदयपुर में मैं 1000 बार बोला, उदयपुर और मुजफ्फरनगर 2 ही है, परंतु मुजफ्फरनगर अभी नहीं है, पहले था। वहां शिक्षित लोग को ही, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, जज, सीए, वकील ज्यादा आहार देते। 2 ही ओनली 2, अन्यत्र कहानी। परंतु उदयपुर में इसमें फर्स्ट नंबर उदयपुर चक्कर लगाएंगे 4-5 बार। मैं बोलूंगा कि 1 बार दे दिया, सुधी बोले अरे गुरुदेव 3 बार तो देख रहे है ना ऐसे बोलते। अभी 4था बार आया मैं बोले मैं 4 बार देखे गया ना, फिर क्या शुद्ध बोलूंगा सबसे ज्यादा उदयपुर में अभी तक कमी, यहां भी नहीं। परंतु ये भावना भक्ति है, और कोई अनपढ़ गमाने मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक सब। इसलिए मैं आज आप लोग कमी पहले बता रहा हूं, फिर मैं सूत्र से और संस्कृत टीका से बताऊंगा। हाँ, अन्य प्रदेश में मेवाड़ बागुड़ छोड़कर राजस्थान में भी, यूपी में से लेकर के हर प्रदेश में बच्चे में ये दोष नहीं है। ये दोष मेवाड़ बागुड़ में बच्चों में भी, बच्चों में भी, हर गांव में। अन्य जगह में बच्चे स्थिर होकर आहार देते हैं, कम उम्र वाले। बूढ़ा बूढ़ी तो ज्यादा अस्थिर रहते हैं, परंतु सबसे अस्थिर मेवाड़ बागुड़। तो आज मैं सूत्र से बता रहा हूं, तुम लोग को तो समझ नहीं पाता आप लोग को दोष क्या है। रोज बताते हो, साधु संत सब लाखों बार बोलते गुरुदेव
हमें स्वदोष स्व कमी हमें समझ नहीं। आप जब बोलते हो सिखाते तब समझ में आना। तो यदि ऐसे प्राथमिक आहार दान में आप इस शिक्षा पद्धति को, धर्म के पद्धति को प्रयोग में लाओगे तो अन्य क्षेत्र में हो जाएगा। जैसे आज मेरी कविता में लिखा हूं, जो अभी वैज्ञानिक रिसर्च कर नहीं पाया, अभी रोज मैं देखता हूं डायरेक्ट नासा से डायरेक्ट जो जिनको नोबेल पुरस्कार मिला उनसे मैं डायरेक्ट सुन रहा हूं लगभग रोज। मैं भारत के विश्वविद्यालय किताबें भी नहीं पढ़ता हूं, भले फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कॉस्मोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, धर्मशास्त्र हो, भारत के विश्वविद्यालय तक की किताब मैं अभी नहीं पढ़ता हूं। प्राय आरा तक पढ़ लिया था 34 वर्ष पहले, मुजफ्फरनगर आने के 2 वर्ष पहले। उसके बाद तो मैं भारत के कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ता, ना धार्मिक, ना दार्शनिक, न का वैज्ञानिक का, कुछ भी नहीं। केवल जो शोध लिख आता है वो पढ़ता हूं। तो आज भी कविता में लिखा तो आप लोग को में इस सब में कमी, टोटल किसमें कमी नहीं मुझे बताएंगे। मैं बोलने को याद, अभी भी आप लोग को समझ नहीं आता किसी को। मैं पहले सूत्र बोलता हूं, आगे अत्राह यदुक्तम भवताम दानम तथ किम अविशिष्टम फलमाहो स्वित अस्ति कश्चित प्रति विशेष इत्यत्र उच्यते। हाँ, क्या हुआ? तो अभी यहां कई लाख बार बोल दिया तो भी नहीं समझे, तो अभी यहां बता दिया कि सबको बोलना गुरुदेव बताए। गुरुदेव का ही आदेश से है कि जो पढ़ गाएंगे वही आहार देंगे, अन्य नहीं। तो आज केवल हुआ है जो पढ़ गाए वही आज 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 केवल आज, ओनली टुडे, ओनली वन टाइम। और ऐसे ऐसे बर्तन जो गिरा 3 बार हो गया यहाँ, इसलिए कुछ डर भी लग रहा है। और बोलने पर जो बोलने पर सुनते भी नहीं थे। जैसे घर में बच्चे माँ बाप की सुनते नहीं सुनते हैं। उसके सिर पर भी चढ़ जाएंगे, कट्टी पिसा भी कर लेंगे, उसको ही मारेंगे। माँ को भी छोटा बच्चा मारता है। मैं विज्ञान के संग में विज्ञान में सुन लिया, दूध पीते पीते भी बच्चे मारते रहते हैं माँ को। 1000 बार देख लिया। तो ऐसे होता है यहाँ। तो इसलिए मैं आज सूत्र से बताऊंगा, भले अभी भी आप लोग को करते नहीं है। आज से तो केवल स्ट्रिक्ट क्या, आज देखो यहाँ प्रश्न हुआ, जो आपने दान कहा, दान से स्वर्ग मोक्ष मिलता है, इतना महान कर्तव्य है, ऐसे दान का स्वरूप क्या है भगवान, और इसका फल क्या है, ये प्रश्न हुआ। और इसकी क्या विशेषता है जो आप लोग को अभी भी विशेषता जानते नहीं। इसकी विशेषता क्या है? यहां तक जैसे अभी यहां जितने बैठे और स्क्रीन पर बैठे महावीर जी प्राचीन है, और उनसे भी प्राचीन है बीणा। वो भी नहीं कर पाते अभी तक। बीणा तुम्हारे लिए बता रहा उदाहरण, माने 34 वर्ष से ये आहार दे रही है, सबसे ये ज्यादा पढ़ी है महिलाओं में। परंतु ये भी अभी 16 से चौका में आहार मुझे अभी तक नहीं दिया है, अपने घर से लेकर आज तक। मैं बीड़ा का ही सर्वोच्च उदाहरण देता हूं। ये कभी परगान से लेकर के नवदा भक्ति करके पहले से अंतिम तक कभी आहार दिया तुमने? हाथ उठाओ।
तुम लोग को, इसलिए मेरे सब वैज्ञानिक प्रभु से बोलते, तुम भी बहुत बार सुनी हो गुरुदेव, आप वहां कैसे सब प्रमाण प्रस्तुत कर लेते हो, जैसे लेबोरेटरी में, तुम भी कई बार सुनी होगे। देखो मैं आप लोग को लेबोरेटरी बनाया हूँ, उपकरण बनाया हूँ, मापदंड, ये सुनो। तो विधि सूत्र बोल रहा हूं, तत्पा सूत्र अध्याय 7 सूत्र 39 देख लो, और इस ग्रंथ में पेज 442 से सुनना। जैसे अभी आज मेरी किताब में मैं लिखा हूं विस्तार से, आप लोग को गर्भ से अपनी मातृभाषा मानी हिंदी आप लोग को सुनते हो, 1.5-2 वर्ष से बोले हो, परंतु अभी भी आप लोग कोई शुद्ध हिंदी नहीं बोल रहा। अभी तक आज तक 4 बजे 3 मिनट कोई साधु कोई साध्वी, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य में प्रभात को सबसे ज्यादा भाषा ज्ञान था, सबसे ज्यादा पढ़े, परंतु उनको भी 2017 में चित्र में डांटा और नंदड़ में डांटा, तुमको हिंदी नहीं आती, और बीणा को भी डांटा कि तुमको हिंदी नहीं आती। बीणा स्वीकार अभी अभी किया और अभी यहां की, ऐसे ही आप लोग किया। तो सूत्र सुन लो, विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषता तद विशेष, नहीं तो जो मैं वेबिनार में 1000 बार बोल दिया, होटल में खाना बेचने से कोई आदान हो गया क्या? प्रेस वाले जो अरब खरब रुपए के साहित्य छपाते बेचते, क्या ज्ञान दान हो गया क्या? तो कैसे जो केवल दान के अनुमोदन न करने पर पशु पक्ष भी भोग में जाकर के चक्रवर्ती भरत कामदेव बन गए, गणधर्व बन गए, मोक्ष चले गए। ऐसे हैं तुम लोग जो सोचते हो सब कुछ दुकान में मिल जाता है, दुकान में कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, असंभव। ना अनाज, ना वस्त्र, ना बर्तन, ना कोयला, ना लकड़ी, ना पानी, यहां तक का हवा भी नहीं। हवा भी प्रदूषण है दुकान के, क्योंकि 3 तरफ बंद कर लेते और सब पैक कर लेते, इसलिए दुकान में तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलती है। परंतु तुम लोग को क्या सोचते हो, दुकान में सब मिलता है। इसी प्रकार दुकानदारी जैसे काम धर्म में नहीं, वो तो पाप बंध के लिए। तो क्या विधि जो अभी इतना दिन से बता रहा हूं, द्रव्य दाता पात्र, उसमें विशेष था। वो क्या, पहले बहुत पढ़ा दिया हूं, परंतु अभी भी आप लोगों को पूरा समझ में भी नहीं आ रहा है, ना याद रहा, ना कोई भी कर पा रहे। इसलिए मैं संस्कृति का पढ़ के बता रहा हूं। पहले विधि, अभी अभी जो बता रहा हूं, नवधा भक्ति सप्तगुण, ये विधि है, उसके अंतर्गत ही चौक आता है। वो क्या है, मैं संस्कृत से पढ़ कर बता रहा हूं, क्योंकि भले आपको कुछ भी मालूम नहीं, परंतु आप लोग 25 वर्ष तक का बोले गुरुदेव तो क्या क्या बोलते हैं, कुछ समझ नहीं आता है, उल्टा सीधा बोलते हैं, ये तो अहंकारी है, घमंडी है, ये तो आता कुछ नहीं है। कल मास्टर साहब भी बोला ना, इसलिए मुझे बहुत आनंद आ रहा है, आप लोग तो पाप दूर करें। सुनो, मैं अभी बोलने के बाद बीणा से लेके महावीर से लेके साधु संत तक सब बताएंगे कि ये सब आप लोग को बौद्धिक रूप में भी जानते थे क्या। सबसे पहले बीणा बोलेगी, उसका अधिकार ज्यादा है, क्योंकि अभी जितने यहाँ उपस्थित है और स्क्रीन पर उपस्थित है, सबसे ज्यादा मेरे पास से पढ़ी है, और विशेष के महिलाओं में। मेरी कोई आर्य का शिष्य, चुल्ली का शिष्या भी इतने नहीं पढ़ी है, ये सबसे। और तब से लेकर के आहार व्यक्ति है, सबसे बीणा बोलेगी
तुम्हारी परीक्षा बिना, हाँ शायद इसलिए तुम डर के बारे यहाँ आई रही, वहां देख रही हो नहीं, वहां से भी परीक्षा चलेगी। पहले विधि विधान विधान उच्चते, अभी भी यहाँ कोई भी ये क्रम तक नहीं जानते, ना पूजा का क्रम, ना आहार देने का क्रम, ना कॉलोनी वाले भी। अभी तक ब्रह्मचारी से अभी तक मैं सबसे ज्यादा रहा हूं कॉलोनी, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद सागवाड़ और नंदन, परंतु कॉलोनी वाले भी अभी तक नहीं जानते, कोई भी नहीं जानते, एक भी नहीं। ब्रह्मचारी खुशपाल वो भी आगमक रूप में, ये क्रम रूप में जानते नहीं है। हाँ कर लेते हैं, क्योंकि अभी लगातार 35 महीना से दे रहे। हमारे तो ब्रह्मचारी को माता साधु को भी मालूम नहीं अभी तक, नहीं क्रम उनको भी अभी भी मालूम नहीं, नहीं तो मैं पक्षपाती हो जाऊंगा। हमारे आचार्य ने तो तीर्थंकर का भी पक्षपात नहीं किया। पहले विधि, विधि पहले कैसे सच संख्या पर नवविध, जो लाखों बच्चों को कई लाख बार पढ़ा दिया, अभी नहीं पढ़ा हूं, आज संक्षेप पढ़ाऊंगा। प्रतिग्रह उच्च देश स्थापना पाद प्रक्षालना अर्चन प्रणमन मनोव काय शुद्धि त्रय आसन शुद्धि भेदात, जो तत्व ये सर्वास ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी ये श्लोक में छोड़ दिया था, क्योंकि ये लाखों बार पढ़ा गया, आप लोग को भी 1000 बार, परंतु मैंने अनुभव किया आज तक कोई किसको आता नहीं है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। जैसे आप लोग को अभी भी स्वर व्यंजन का उच्चारण किसको भी नहीं आ रहा है, साधु को, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी यहां जो बैठे, स्वर व्यंजन का उच्चारण भी किसी को नहीं आ रहा है। अभी तक, आज तक ऐसे ही आप लोग की कमी है। यहां तक कि आशा भी है, ये आहादन मास्टर है, परंतु इसको भी पूर्ण क्रमबद्ध व्यवस्थित क्रम और ये नहीं आता। देखो पहले ही सीढ़ी ला दिया, पहले ही सीढ़ी ला दिया जैसे मातृभाषा बोलते हैं, परंतु यदि वो पढ़े नहीं है, स्वर व्यंजन क्या ग्रंथ में लिखा हुआ, कागज में लिखा पढ़ सकते क्या, परंतु बोल लेते ऐसे। तो संस्कृत में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो है वो श्लोक में नहीं पढ़ाया हूं। संग्रह मुच्च स्थानम पादोदकम अर्चनम प्रणामं च वाक्काय मन शुद्धि ऐसन शुद्धि से विधि माहू। ये जो परगाहन उच्च स्थान आदि, ये भी अभी भी क्रमशः कोई नहीं करते, क्योंकि जो परगाहन करते वो रह जाते हैं। परगाहन करने अन्य की पूजा कर लेते हैं, अन्य को शुद्धि बोल के आहार देते हैं। आज तक केवल आज अपवाद हुआ, कोई भी नहीं। ये आप लोग के दोष है। मैं इसे लाखों बार बोल दिया, परंतु आप लोग को समझ नहीं पाए, अभी तक नहीं समझ पा रहे, इसलिए मैं आज के दोष बोल करके बता रहा हूं। जैसे अभी मैं आप लोग का नाम लेकर बोल रहा हूं, वीणा तुम 34 तुमको भी 16 आता है क्या क्रमबद्ध? तुमने एक बार भी कभी क्या किया? दूसरा आशा देवी, तीसरा अभी दिखाई दे रही है विजयलक्ष्मी, और एक प्राचीन भक्त भी महावीर जी भी है, और भी जो है अरे मेरे शिष्य प्रभात को नहीं आता था, वो भी डरते थे,
पहला बार उनके चौका में तो घबरा गए मुजफ्फरनगर में। मीरा याद है, घबरा गए, कुछ शब्द नहीं आया। इसलिए आपके उपकार के लिए बोल रहा हूं। सुनो, पहले यहां भी दोष है, तुम लोग को साधु देखने के बाद पढ़गान करते वो नहीं है। कांतारचर्या, जो जंगल में साधु रहते हैं या नियम रहते हैं, देखने बाद पढ़गान करते, पहले से बोलते हैं। ब्रह्मचारी को भी अभी 2-3 वर्ष तक समझ नहीं आता था। पहले कोई बोलता था हमारे ब्रह्मचारी भोले भाले, सोहनलाल जी, नहीं नहीं गुरुदेव तो देखा ही नहीं है, अभी कम बोलते। फिर कई वर्ष, 14, 15, 16 वर्ष होने के बाद एक दिन इनको डांटा, अब भी अभी कुछ वर्ष पहले। ये भी दोष है। प्रत्यग्रहण माने आह्वान करना। आह्वान कैसे दूर से करता है आह्वान, इसलिए बिना देखे समय पर आह्वान करना, कोई 1 बार 2 बार 3 बार नहीं। जब तक साधु आकर के उनकी विधि नहीं मिलते तब तक। ये आज सबको बोलना है। कौन जानते थे आगम रूप में, जो मेरे से पढ़े सीखे ऐसे साधु वैज्ञानिक प्रोफेसर तो जानते हैं, परंतु अन्य कौन? तो पहले आह्वान ही तुम लोग का दोष होता है। पास में आकर के बोलना ये आह्वान नहीं। तुम अरिहंत सिद्ध को आह्वान करते हो, अभी अरिहंत सिद्ध तुम्हारे पास में है कि लाइट असंख्यात करोड़ अरब लाइट के दूर पर है। माने लौकिक गणित तो उसकी संख्या भी नहीं, इतना दूर से आह्वान करना पड़ता है। जो तुम लोग को रोज पूजा करते हो, तुम्हारे पास कहाँ है अरिहंत, कहाँ सिद्ध? इसलिए आह्वान में ही दोष। मैं आज दोष ही बताऊंगा, कब आप लोग को समझ में आ रहा है। तो पहले पौरवगान आह्वान ही दोष। कैसे, जो मैं बहुत बच्चों को सिखा दिया, हाँ, और कोई 3 बार नहीं, जब तक आह्वान ये हुआ आह्वान, फिर 3 परिक्रमा, 3 परिक्रमा के बाद फिर शुद्धि। ये भी सब नहीं बोलते हैं, पूरा भी नहीं बोलते हैं, आधा अधूरा बोलते, कोई बोलते हैं कोई नहीं बोलते हैं। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि है चौका में या भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। फिर वहां से ला करके पैर धोने के बाद फिर शुद्धि, फिर आने के बाद फिर उच्चासन। देखो दूसरा आया संग्रह, कहा नमस्तु नमस्तु से लेकर के 3 परिक्रमा से लेकर तुम्हारे द्वार के पास आने तक, पैर धोने तक, पैर धोकर शुद्धि बोलने तक, शुद्धि बोल के भोजनशाला प्रवेश करने तक, वहां तक एक ही 1/16 हुआ उच्चासन। जो 16 है ना, 16 में से 1 हुआ है पूरा, ये मिला करके 1। फिर उच्चासन बोलना, ये पूरी एक भक्ति है, एक विधि है। क्यों? भले आप आहार के लिए बार बार अनुरोध करके ला रहे हैं, परंतु वो उच्चासन भी तुम्हारा है, साधु का नहीं। साधु यदि बिना बोले बैठेंगे, उनको चोरी का दोष लगेगा, परिग्रह का दोष लगेगा, अतिक्रमण का दोष लगेगा। ये छोटे छोटे बच्चों को भी लाखों पढ़ाया हूं, छोटे गांव से लेकर महानगर तक, परंतु अभी भी किसी को ज्ञान नहीं। यहां तक एक हुआ, केवल उच्चासन विराजमान। उच्चासन विराजमान ये भी प्राक बोलते नहीं। मैं 50-100 बार निकल के चल गया हूं, और विषय करेंगे। दक्षिण भारत में ज्यादा ही दोष होता है, उच्चासन बोलते नहीं। राजस्थान में कम दोष होता है, और मेघाबार वगैरह में एक कम दोष होता है उच्चासन।
शायद अभी बहुत वर्ष हो गया, बहुत पढ़ा दिया तो अभी कम दोष होता है। यहां तक 2 विधि हुई। उच्चासन केवल बोलना, फिर विषय करे मैं मेरे शिष्य को मैं सिखाता हूं परिमार्जन करके बैठेंगे, नहीं तो दोष लगता है। इसलिए हम ये नहीं लेते हैं, क्या आगम में नहीं, ना हमारा गुरु लेते थे, ना संत सागर, ना कोई ये लेने का कहा भी नियम नहीं। क्यों? धूप से छाया, छाया से धूप, और जमीन में परिवर्तन होने पर हम परिमार्जन कैसे करेंगे? अहिंसा में और समिति में दोष लगता है। ये भी अधिकांश साधु आचार्य नहीं जानते, मेरी कई किताब में लिखा हूं, एकदम नहीं। इसलिए आसन को ऊंचा करना चाहिए, वहां परिमार्जन करने के बाद फिर परिमार्जन करके साधु बैठते। ये केवल 2 विधि हुई, ग्रहणम उच्चास्थान, फिर पादोदक अर्चन, फिर पाद प्रक्षालन। पाद प्रक्षालन करके उच्च, ये भी प्राक भूल जाते हैं पाद प्रक्षालन करना। कोई पाद प्रक्षालन बिना के पूजा कर लेते हैं, बिना पाद प्रक्षालन पूजा आहार के लिए शुद्धि बोल देते हैं, आदि आदि। पादोदकम, फिर पादोदक गंधोदक है, वो उत्तम अंग में लेना चाहिए। ये भी अधिकांश को ज्ञात नहीं, कोई लेते भी नहीं, कोई गलत भी मानते हैं ये भी, परंतु राजस्थान में ऐसे नहीं है, अरबी शहर मेवाड़ वगैरह ऐसे नहीं है। फिर प्रणाम, केवल प्रणाम करना एक विधि है, करते पूजा के बाद। कितना बार प्रणाम, कितने घमंडी साधु होते, बहुत घमंडी। मैं सत्यम्बर भक्त के यहाँ भी हल्दी घाटी बोला था कि दिगंबर से ज्यादा, सत्यम्बर से ज्यादा दिगंबर साधु बहुत घमंडी है, बिना भी सुनी है। बोले नहीं गुरुदेव, ये तो विधि है, ये विधि है, घमंड नहीं है। यदि ख्याति पूजा लाभ से युक्त साधु अवश्य दोष है, घमंड है। प्रणाम, और ये कारण बता दिया, ये आपके पुण्य के कारण और हमारी जो मर्यादा के कारण। प्रणाम, केवल प्रणाम करना पूजा के बाद। फिर जो आहार दिखाते हो, फिर जो शुद्धि बोलते हैं, ये भी मुझे सब बोले हैं कि अन्य संघ में ये दोष रहता है गुरुदेव। वो जो थाली लाते हैं, खोला रख लाते हैं, उसमें जीव जंतु भी गिर जाते हैं, और ऐसे थाली मुंह में पास में रख करके बोलते हैं। तो ये कोरोना के पहले ये कुछ भी नहीं समझते थे, गलत मानते थे यहाँ के लोग। अभी कोरोना के बाद समझ लगे। वो पहले सैकड़ों हजार वाले यहाँ के लोग को बोलते, मैं भी बोला। फिर पाटा में रख करके बताना चाहिए कि क्यों, जो त्याग है वो निकाल देंगे, वो भोजन नहीं लेंगे। तो वो खाली बर्तन ढक कर लाना चाहिए, ठंडा भी नहीं हो, उसमें कीट पतंग नहीं गिरे, थूक नहीं गिरे, धूली मिट्टी नहीं गिरे। उसके बाद बोलना चाहिए, हाथ में लेकर नहीं। अभी भी मुझे सब बताते हैं, बच्चों से ले बड़े, अन्य संघ में अभी भी ऐसे बोल लेते हैं, और बिना हाथ धोए या एक बार हाथ धोया तो ले लेते हैं अभी भी। परंतु ये बहुत बता दिया हूं, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। फिर आहार दिखाने के बाद फिर जो साधु अपनी भक्ति करते हैं, भक्ति के बाद और क्या क्या जो साधु करते हो तो स्वयं करेंगे, वो आप लोग की जरूरत नहीं। अभी मैं साधु के लिए नहीं बोल रहा हूं, अभी तो मुख्यतः साधक के लिए बोल रहा हूं। फिर आहार दिखाने के बाद ये शुद्ध बोलना चाहिए। ये शुद्ध भी कुछ तो खा लेते हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ दूसरे के बीच में बोल देते हैं। 2 3 4 8 10 बोल देंगे तो कोई पहले जो बोले उसके लास्ट में 1 2 शब्द जोड़ देंगे, ये भी दोष है, क्योंकि सब मिलाकर सुन रहा है। तो क्या है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि और आहार जल शुद्धि। तो क्या हुआ, मन वचन काय से लेकर के
भोजन शुद्धि, ये सब मिलाकर कितने हुए? 90। ये 90 हुआ, केवल 9। और अभी तक जो वर्णन चल रहा है वो 7। 100 मिलाकर कितने हुए? 16। और जो तुम लोग को चौका बोलते हो, चौका माने तुम लोग को क्या? अधिकांश लोग को चौका माने रसोई मानते नहीं। रसोई के माने जहां खाना बनते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कुकिंग रूम, उसको तुम लोग को चौका बोलते हो। भले अभी तुम लोग को ना शुद्ध हिंदी आती ना इंग्लिश आती है, किसको कुछ बोल देते हो, उल्टा सीधा ही ज्यादा बोलते हो आप लोग को। अब भी व्यवहारिक शब्द प्रयोग भी सही नहीं कर पाते आज भी, अभी तक। चौका का मतलब जहां द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि, चारों शुद्धियों का समूह होता है चौका। और ये सब मिलाकर के होता है दान, आहार दान, सब मिलाने के बाद। तो ये विषय संस्कृत टीका में भी विस्तार से है। पहले में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की संस्कृति का पढ़ता हूं, फिर तत्पाथ वृत्ति के, और ये अनेक कार्य, कई हजार कार्य छपे हैं। पहला भाग में भी है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में है बहुत। ये विषय करके मुझे शायद हरियाणा में मुझे अनुरोध के गुरुदेव हमको पढ़ान विधि ये सब नहीं आती है, आप लिखो तो हरियाणा में शायद मैं पहले रोहतक में लिखा था संभवतः, शायद उसके पहले भी मेरी किताब में है। वो लाखों प्रतियां में है, तथापि कोई पढ़ते नहीं, कोई ध्यान से ना समझते हैं, ना ध्यान में कोई भी नहीं करते। कोई करता भी लास्ट में बता देना जो भी किया अभी तक। तो मैं संस्कृत टीका पढ़ रहा हूं। क्यों? यदि सम्यक विधि से आहार नहीं देते हो, जिस पुण्य से आप चक्रवर्ती इंद्र परंपरा से मुख्य जा सकते हो, वो नहीं मिल के जो आप लोग कई बार बताया, वो सब पापानुबंध पुण्य बंद हो जाएगा, देव दुर्गति होगी, कुभोग में जाओगे, आदि आदि जो पहले भी बताया, अब है बाद में बताऊंगा। तो मुनयः विधिम आहु तथा ही संग्रह सम्यक ग्रहण प्रतिग्रहण मित्यर्थ। देखो, संग्रह माने सम्यक ग्रहण, स्वीकार करना, आह्वान करना, वेलकम करना। सम्यक मनमानी नहीं। उच्च स्थानम उच्च उपवेशनम, पाठा में जो विराजमान करते हो, पादुदकम पदार्थ उदकम जलम पाद प्रक्षालनम, पाद प्रक्षालन करना। ये भारतीय परंपरा है, जैन हिंदू में बौद्ध में है। कोई अतिथि भी आते हैं, बाहर से आते हैं तो पहले पैर धो कर जाते हैं। ये प्राचीन परंपरा है, ये बहुत वैज्ञानिक परंपरा है, जो प्रदूषण गंदगी घर में प्रवेश नहीं करेंगे। अर्चनम पूजा द्रव्य पूजनम, जो अष्ट द्रव्य में पूजा करना है। पूजा भी लगभग सबको क्रमबद्ध आता नहीं, कोई सैकड़ों में एक दो को आता है, सैकड़ों आह देते तो उसमें एक दो, इसलिए जिनको पूजा आती है उसको ही बुलाते रहते। इसलिए मैं 38 वर्ष से लाखों बच्चों को ये पूजा विधि भी सिखाया हूँ। बड़ों को कम सिखाया हूँ, बड़े को नहीं, पर बच्चों को, छोटे गांव से लेकर महानगर तक। अष्टद्रव्य का नाम तक नहीं जानते, अष्टद्रव्य क्या है ये भी नहीं जानते, और अष्टद्रव्य यथार्थ नहीं होने का ना समझ भी नहीं पाते। जैसे प्रभात मुझे बोलते थे तो दीपक को क्या रखते हैं तो कैसे समझ आएगा, ये कैसे होगा, मुझे सब बताते थे। तो उसमें आगमुक्त भी नहीं, मायाचार भी, और झूठ भी, और समझने भी नहीं आता है। इसलिए
प्रणाम नमस्कार करण प्रणाम, ये स्पेशल प्रणाम है पूजा के बाद। पहले जो प्रणाम बाद में प्रणाम तो है ही, परंतु ये वाक वचन शुद्धि, काय शुद्धि, मन शुद्धि, ऐसा शुद्धि से, ऐसा माने आहार पानी जो कुछ आप बनाए भोजन, ऐसा शुद्धि, नवकोटि विशुद्ध पिंड शुद्धि। देखो ये है नवकोटि, और अभी तक बने हुआ सप्तगुण, ये 16। अब लोग केवल कपड़ा को भिंगो करके सुखा देना इतना ही 16 मानते, वो भी शरीर शुद्धि का छोटा सा भाग, केवल शरीर शुद्धि का छोटा भाग, और उसको आप लोग को 16 मान लिए पूरा, माने एक का पत्ती को पूरा पेड़ मान लिया। इसलिए तो आप लोग बोलते ना बाल बाल बच गया, हमारे सांप चली गया, सांप मर गया, केवल बाल बच गया। विद्यानंद अभी कुछ दिन पहले बोलते थे ना, मैं पहले से बोलता हूँ, हाथी निकलेगा, हाथी के पूंछ और पूंछ का बाल अटक गया, ऐसे यही इसको ही रूढ़ी बोलते हैं, इसे ही रूढ़ी बोलते हैं, सम्यक नहीं। इसलिए जैन धर्म का प्रत्येक शब्द, प्रत्येक काम, प्रत्येक भाव सम्यक, उत्तम और सम्यक। ऐसा शुद्धि, नवकोटि विशुद्ध पिंड शुद्धि, सब मिला करके पिंड शुद्धि। इत्थम नवपुण्यम प्रकार है, ये 9 प्रकार है। चतुर्दश मले मुक्त अंतराय अतिगम मुने अवस्थम ज्ञात्वा भोजनम देयमित्यर्थ। ये संस्कृत संक्षिप्त में लिखा, मैं कल बताऊंगा, अभी तो छोड़ दूंगा। केवल आप लोग को बोलना है कौन क्रमबद्ध रूप में, अभी तक बौद्धिक रूप में जानते हो, वाचनिक को बोल पाते हो, क्रिया रूप में कर पाते हो, सबको बोलना है। पहले वीणा से प्रारंभ, फिर महावीर जी, फिर एक क्रम से सुनो। मुने चतुर्दश मलेर मुक्त, जो 14 मल है, अंतराय अतिगम, और अंतराय से रहित। यदि आवश्यकता पढ़ाऊंगा, इसे लाखों बच्चों को पढ़ा, लाखों कपियों में लिखा हुआ है। मुने अवस्थम ज्ञात्वा, और ये भी अभी भी पढ़ा गया, उनके आयु, उनकी प्रकृति, बाल वृद्ध, अध्ययनशील आदि को देख करके मुने अवस्था ज्ञात्मा भोजनम देयमित्यर्थ, ये सब मिला करके जो अभी तक कई दिन से चल रहा है, वो सब मिला करके आहार दान या 16 या 14 है। इसलिए मैं अभी पूछने के बाद, आप लोग को बोलने के बाद, मैं कल उसको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे ये ज्ञात नहीं था कि ऐसे दीपक के नीचे अंधेरा होता है। परंतु अंधेरा क्या, अभी तो वैज्ञानिक अनुसार ब्लैक होल है। ये हमारी आशा देवी ये सैकड़ों बार बोली है, गुरुदेव मैं बाल्यकाल से आहार देने में रुचि है, परंतु मुझे थोड़ा भी ज्ञान कुछ भी नहीं था। सैकड़ों बार बोली है, आहार देती है, भावना है, सब है, परंतु केवल आप जो अभी धुलाई करके पिटाई करके बता रहा हूं, उसके बाद हमारा ज्ञान हुआ। कितना बार बोली आशा देवी? सैकड़ों बार बोली। और ये 5 गांव में सब जानते, सब मानते हैं, ये पहले से ही इसमें निष्णात रहेंगे। 5 गांव में सब मानते हैं। बाहर भी जाकर के महावीर जी, आप भी मालूम है, हल्दी घाटी में भी 32 उपवास करके आहार देते थे, पानी लाते थे, आपको भी मालूम है। हल्दी घाटी में मैं जो डूंगर के ऊपर रहता था, वहां भी घड़ा में पानी लेकर के आते थे। परंतु अब भी अभी जो 30 महीना हम रहे सागर कॉलोनी में,
फिर जो मैं धुलाई करके बोला तब से सैकड़ों बार बोली गुरुदेव मुझे भी कुछ भी जान नहीं। तो इसलिए मैं अभी आप लोग से सुनूंगा, फिर मैं उपचार करूंगा। बिना बोले मैं जिस क्रम से बोला वो बोलेंगे। पहले प्राचीन शिष्य लेके आधुनिक शिष्य, जो अधिक पढ़े वो, क्योंकि मैं ज्यादा जो योग्य होता है उनको मैं ज्यादा डांटता हूँ। जैसे आचार्यों को, वैज्ञानिकों, प्रोफेसर को, जजों को, उनको ज्यादा डांटता हूँ। ये सब अभी अभी यहाँ के लोग को भी ज्ञात हो गया, बच्चों को, बड़ों को भी। मैं सबको नहीं बोलता हूँ, सबको डांटता नहीं। जैसे कुमार कोई रेत से कोई घड़ा बनाता है क्या? और क्या जो तेली है वो क्या मिट्टी पील करके उससे तेल निकलता है क्या? नहीं, मैं भी ऐसे ही। हाँ, 1-2 मिनट बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे, मैं जल्दी छोड़ रहा हूं। सबको, यहां भी जो बैठे सबको बोलेंगे, बिना सूचना दिए, बिना आग्रह के। वीणा भाभी अनम्यूट करें, अनम्यूट करके बोले। वर्ण अनम्यूट नहीं हो रहा शायद उनका। वो निर्मला जी को अनम्यूट करें वर्ण। मधोक जी, उनका अनम्यूट नहीं हो रहा गुरु। हाँ, तब तक दूसरे बोलो, महावीर जी आप बोलो, आपका क्रम। नमस्ते गुरुदेव। जिनका अनम्यूट नहीं हो रहा है वो उल्लंघन करके बोलेंगे, फिर वो अनम्यूट होने का दो बोलेंगे। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, आप जब कोटा विराजे और हाँ, दादाबाड़ी पधारे, हाँ, तो उस समय हम दूसरे के चौकों में ही आहार देते रहे। करीब हाँ, 1 महीने बाद हाँ, गुरुदेव विद्यानंदी जी ने एक मुझे ताना दिया कि महावीर जी आपके कुएं का पानी तो पिया। तो उस समय गुरुदेव, मुझे ऐसा लगा कि गुरुदेव ने जैसे कोई तीर छोड़ा है। तो दूसरे दिन से मैंने घर पर आकर कहा कि मैंने कहा कल से जो है अपने यहाँ पर चौका लगेगा और हम अपने चौके में बनाए हुए ही आहार को देंगे गुरुदेव को। और गुरुदेव उस समय से जो मुझे प्रसन्नता हुई और जो आपके संघ को आहार दे करके मुझे जो पुण्य की प्राप्ति हुई वो आज भी फलित हो रही है गुरुदेव। और गुरुदेव, जैसा आपका आदेश है कि एक आदमी एक ही के पास रह करके आहार दे, ये मेरी प्रवृत्ति में है और आज भी मैं उसको पालन करता हूँ गुरुदेव। परंतु जो बाहर से आते हैं वह सारा डिस्टर्ब करते हैं। तो वह जो जिसने चौके में कुछ नहीं किया और आकर के झट डाल देते हैं, तो वो ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं गुरुदेव। वो उसकी सारी व्यवस्था को बिगाड़ देते हैं, ऐसा मेरा मानना है गुरुदेव। तो आपसे मैंने जो सीखा आहार दान का, वो बहुत ही मुझे आज भी याद है और मैं उसी क्रम से आहार देता हूँ गुरुदेव। नमस्ते। नमस्ते महावीर जी। जी गुरुदेव। यहाँ पर जो जिनका चौका भी है वो भी ऐसे आशा देव भी, बाकी वहां की भावना आशा देव भी, गुरुदेव, विजयलक्ष्मी भी, वहां की भावनाएं अलग हैं गुरुदेव। वो क्या है, मन से उल्लासित हैं। उनके जो मन का जो उल्लास है ना, वो देखने काबिल है गुरुदेव। वहां के बारे में जो आप जैसे कह रहे हो गुरुदेव, परंतु वो उनका जो है वो आपसी जो है वो बहुत ज्यादा उल्लास में आते हैं। मातृभक्ति, मातृभक्ति जी गुरुदेव, होता है, अपराध नहीं है, अपराध नहीं, विधि नहीं है, वो अज्ञान है गुरुदेव। अज्ञान से ज्यादा उनकी भावुकता, सबको आहार दे दो। जी जी, इसलिए मैं इसको अभी बोला, पहले भी लाखों बार बोला, ये अपराध नहीं है। यहाँ 5 से लेकर 7 अपराध थे, अपराध। जी गुरुदेव। तो अभी हमारे मास्टर साहब यहाँ बैठ कर बताए, यहाँ 2 अपराध और मिल गया। तो पहले 5 थे, अभी 2, 7 हो गए। भक्ति के मामले में मेवाड़ वागड़ से अधिक
कहीं पर भी मैंने नहीं देखा गुरुदेव। एकदम एकदम सत्य है। बहुत ही भक्ति है, बहुत लाखों बार मैं बोल दिया, हर कभी तरह का कभी दान पद्य देने में में पद्य में। बहुत भक्ति है गुरुदेव। इसलिए जो थोड़ी सी कमी है वो दूर करके जी जी इनको और भक्तिवंत, जी ज्ञानवंत, पुण्यवंत बना रहा हूँ, और वो बन भी रहे हैं जी और गुरुदेव। स्वीकार भी करे। क्योंकि चारित्र चक्रवर्ती में भी एक प्रकरण आया गुरुदेव, तो एक भक्त ने कहा कि महाराज जी आपके लिए कुटिया बनाई है, आप इसमें ठहर जाना। तो गुरुदेव शांति सागर जी ने उसको जो है वो माना, और वो उन्होंने कुटिया में नहीं रह करके बाहर जो है वहीं पर विश्राम किया, और उनको वह उनके एक कीड़े ने जो है काटा, और हाँ, उससे उनका जो तो है ऐसा ही जो मैं बोला ना, जी गुरुदेव। उद्दिष्ट त्याग तो सब स्वच्छता से, तो पवित्रता खाली से बोलने होना चाहिए। में ये अपराध होता है गुरुदेव। हाँ, मैं ये अभी सही भी कहा बोला ना। जी गुरुदेव। नमस्ते। कैसे बोलेंगे, यदि आवश्यकता है तो मैं कल बताऊंगा, अभी दूसरे सब कमी बता देंगे, फिर मैं अभी नोट में बता देता हूँ। जी गुरुदेव मैं आपके लिए ये बनाया, ये दोष ये वो क्या उसमें वो आपके लिए मैं चौका लगाया, दोष वो दोष लगता है गुरुदेव। क्या जो अभी बताया, खीर को बोल दिए दाल, और किसकी खीर का त्याग, वो खीर भी दाल को खीर बोल दिया, खीर को दाल बोल दिए, वो भी नहीं लेंगे। यही तो सुष्मता है जैन धर्म की। जी जी गुरुदेव। दृढ़ता, संयम, इसको ही आप लोग को नहीं समझ पाए। केवल बाह्य ढोंग पाखंड बोली, इसको ही आप लोग को साधुता मान लिए थे। इसलिए अभी यहाँ 7.25 वर्ष में लाखों बार अपना अपराध स्वीकार कर लिया, और दूर कर रहे हैं। विजय लक्ष्मी जी अनम्यूट करके बोले। विजय लक्ष्मी जी। वर्ण वहां से अनम्यूट करो आप, वर्ण। तब तो तुम बोलो, टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, क्योंकि अनम्यूट नहीं हो रही किसी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। हाँ, गुरुदेव जैसे पहले आपने अभी बताया कि हम धर्म को यूं समझते थे कि बाजार में बिका हुआ है, हमको हम दुकान पे सब मिल जाएगा, लेकिन वास्तव में धर्म दुकान पे बिकाऊ चीज नहीं। धर्म धर्म आत्मा से करना चाहिए। जैसे आज आप प्रवचन ने बताया कि हम सब भी समझते हैं कि पैसे है तो हम सब खरीद लेंगे, धन भी खरीद लेंगे, धर्म भी खरीद लेंगे, और अपना पुण्य भी खरीद लेंगे, और सब कुछ अपन करके बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएंगे। लेकिन आपने बताया कि ऐसे सब, इसमें भावों की विशुद्धि बहुत जरूरी है। धर्म तो पैसों से भले कर सकते हो, लेकिन उसमें जब तक भावों की विशुद्धि नहीं हो तब तक जैसे हम चौके में दे रहे हैं। लेकिन जैसे आपने भी बताया कि जैसे मैं आपके किसी सब्जी का त्याग है और मैंने वो दूसरी सब्जी को उस सब्जी का नाम बोल दिया, तो भी वो अब मैं पाप का भागी को आप सब्जी लोगे नहीं, क्योंकि वो आपके लेने का आपके उस आपका नाम इस नाम से हो गया, इसलिए आप उसके सब्जी लेने से रह गए। इसलिए वो जैसे मैं एक ग्रास दूंगा तो मेरे आपकी इच्छा थी कि मैं ज्यादा बांध दो पुण्य दो, लेकिन मैंने अपनी लिमिट बांध दी कि पता क्या कर ली कि मैं एक ग्रास ही दूंगा, तो मैं अगर ज्यादा देता हूं तो आप पाप के भागी हो, उसका पुण्य उसका पाप मेरे को लगेगा। इसलिए हमको जो बोल रहे हैं वो भी अपनी हिसाब से बोलना चाहिए कि सामने वाले को किस प्रकार से क्या देना, आर देना। और पहले से हम चौके का मतलब यही समझते थे कि शुद्ध कपड़े, दोहजी कपड़े पानी में भिगो दिए, इसलिए सब चौका हो गया, अपना सब काम शुद्ध हो गए। अपन भले मन कैसा भी हो, क्या है क्या देना है कुछ नहीं, लेकिन कपड़े भिगा के सुखा दिए, इसलिए अपना चौका हो गया। और चौका का मतलब रसोई समझते थे, खाना बन रहा वो चौका। लेकिन आपने जैसे बताया कि 16 सब प्रकार के 16 को ही चौका कहते हैं, उसमें 9 और 7 नवदा भक्ति और 7 दूसरे गुण मिलके 16 होते, वो इतना हमको ज्ञान नहीं था। सिर्फ हम नहा धो के कपड़े पहन लिए और गुरुदेव को हार दे दिया, और ये थी कि अपने को हार देना है, किस क्या दे रहा है वो पता नहीं है, बस अपने को तो महाराज जी को हार देना, अपन बड़े हो जाएंगे, अपने को लोग कहेंगे ये हार दे रहा है, ये धार्मिक है, इसमें प्रभाव ना है, और हम संख्या में हार देते थे। आज मैंने 5 साधुओं को हार दिया, 4 साधुओं को हार दिया, 3 साधुओं को हार दिया, और ज्यादा कौन देता है करके एक दूसरे में हमारी वो प्रतिस्पर्धा रहती थी। लेकिन भावों जब तक आपने कहा, जब तक भाव भले एक साधु को दो, लेकिन पूर्ण शुद्धि भाव से दे तो उसका पुण्य अलग ही मिलेगा। हाँ, आज केवल दोष बताएंगे जो नहीं जानते, कल उसको पढ़ाऊंगा। गुरुदेव एक संस्मरण मुझे याद आ गया, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं हाँ। धन कुमार जी ने
वहां के मैनेजर को पैसे दे करके चौका लगाया। हाँ आप यहीं विराजमान थे, है ना, हाँ और वह नित्य आहार देता था। तो आपने मुझसे पूछा कि देखो ये गरीब आदमी है फिर भी चौका लगा रहा है। और जब आपको ये पता चला कि धन कुमार जी ने पैसा दे करके ये चौका लगवाते हैं, तो उससे आहार लेना फिर बंद कर दिया वहां पर चौके से। और धन कुमार जी बड़े परेशान हुए। तो गुरुदेव धन कुमार जी जब मेरे घर आए कि यार महावीर जी मुझसे कुछ गलती हुई है, मैंने कहा आप गुरुदेव के पास जाओ और क्षमा मांगो। तो गुरुदेव आपने दंड स्नान किया। उन्होंने कहा कि जब मैंने देखा कि गुरुदेव से जो ही मैंने कहा, तो गुरुदेव ने दंड स्नान किया। इतना दोष था उसमें, और उस दोष को मैंने निवारण करके उसके बाद में धन कुमार जी वही धन कुमार जी हो गए जो पहले थे। ऐसा मेरा स्मरण याद आ गया गुरुदेव। हाँ बहुत नमो अच्छा। नमो। हाँ संदर्भ को अनुसार सही बोले। और कोई बोलना चाह रहा है? और जिसके भाव हो बोलने के वो जल्दी बोले। हाँ आशा देवी, आशा देवी, आशा देवी जी अपने भाव व्यक्त करें। बीना, बीना जी, वीणा जी अपने भाव व्यक्त करें। इनके अनम्यूट नहीं हो रहे, इसलिए जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो गुरुदेव जिनवाणी स्तुति। हाँ ठीक है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि वस्तु देवी ओम अरण्मुखमलवासिनी पापात्मकं करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छः क्षीर बरधवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव बम बम हूं फट स्वाहा ओम आम स्वैपत्तानम ओम नमो खिलो स्वैपत्तानम ओम नमो जलो स्वैपत्तानम ओम नमो सब्बो स्वैपत्तानम स्वाहा ओम शांति शांति शांति। नमस्ते 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 नमस्ते।